नमस्कार। आज हम महादेव की एक ऐसी गहरी सीख को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे सीधे इंसान के दुखों की जड़ तक जाती है। ये एक ऐसा दर्शन है जो बताता है कि हमारी सारी परेशानियों का कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है। तो चलिए इस गहरे विचार की परतों को खोलते हैं। और ये सीख शुरू होती है एक बहुत ही पावरफुल विचार से। महादेव के अनुसार हमारी सारी समस्याओं का जो सेंटर पॉइंट है वो है हमारा अपना अहंकार, ये मैं और मेरा का भाव। असल में यही वो बीज है जिससे दुख का पूरा पेड़ उगता है। तो किसी भी चीज का हल ढूंढने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, है ना? दुख का असली कारण क्या है? महादेव की शिक्षाएं हमें सीधे उसी जड़ तक ले जाती हैं। अब ये अहंकार, ये ईगो है क्या? असल में ये बस एक यकीन है, एक गहरा यकीन कि ये शरीर, ये पैसा, ये रुतबा, ये सब मेरा है। और देखिए, जैसे ही ये मेरा का भाव आता है वहीं से इच्छाएं जन्म लेती हैं और पैसा और सम्मान और पावर पाने की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो जाती है। और इस दौड़ का अंत हमेशा दुख में ही होता है। और यहीं पर देखिए माया का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा जब शरीर में आती है ना, तो वो अपनी असली पहचान ही भूल जाती है, अपनी असलियत, अपनी चेतना को। और उसे लगने लगता है कि ये जो दुनिया दिख रही है, जो कि असल में टेम्पररी है, यही परमानेंट है। बस यही भ्रम उसे माया के जाल में फंसा देता है और दुखों का पहिया घूमता रहता है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। अक्सर जिसे हम ज्ञान समझते हैं, महादेव कहते हैं कि वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये कहावत देखिए, ये बात को एकदम साफ कर देती है। अगर कोई बर्तन पहले से ही पानी से लबालब भरा हो तो उसमें और पानी कैसे डालेंगे? ठीक वैसे ही अगर किसी का दिमाग मुझे तो सब पता है वाले घमंड से भरा है तो उसमें असली ज्ञान की जगह कहाँ बचेगी? वो दिमाग तो सीखने के लिए बंद हो चुका है। तो एक सवाल उठता है, क्या बस किताबें रट लेना या बड़े बड़े उपदेश देना, क्या यही ज्ञानी होने की निशानी है? महादेव की शिक्षाओं के हिसाब से जवाब है बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। अगर उससे अंदर कोई बदलाव ही नहीं आया तो वो सच्चा ज्ञान नहीं है। तो असली और नकली ज्ञान में फर्क करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो झूठा ज्ञान है वो घमंड को और बढ़ाता है, इंसान को और मतलबी बना देता है। वो अपने दुखों के लिए हमेशा दूसरों पर उंगली उठाता है। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो इंसान में विनम्रता लाता है, दया जगाता है। वो ये सिखाता है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम अहंकार और झूठा ज्ञान है तो फिर इसका हल क्या है? तो अब हम बात करेंगे भक्ति के उस सच्चे रास्ते की जिसके बारे में महादेव ने बताया है। अक्सर लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब है बड़े बड़े पूजा पाठ, खूब सारा दिखावा। लेकिन महादेव कहते हैं कि उन्हें इन आडंबरों की जरूरत नहीं है, उन्हें सादगी पसंद है। असली चीज बाहरी दिखावा नहीं बल्कि मन की, अंदर की पवित्रता है। एक बार किसी ने महादेव से पूछा कि उन्हें कौन से फूल चढ़ाए जाएं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुनिया के फूल नहीं बल्कि इंसान के अंदर के गुण ही उनके सबसे प्यारे फूल हैं। जैसे अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, दूसरों को माफ कर देना, हमेशा सच बोलना, दिल में करुणा रखना और ध्यान लगाना। यही वो असली चढ़ावा है जो उन्हें सच में प्रसन्न करता है। और भक्ति का जो सबसे ऊंचा रूप है वो है समर्पण। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है। इसको समझने के लिए महादेव एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल कहानी सुनाते हैं। सोचिए, एक नदी है जिसमें बाढ़ आई हुई है और उस तेज बहाव में दो छोटे छोटे तिनके बह रहे हैं। इनकी कहानी हमें अहंकार और समर्पण का फर्क बहुत अच्छे से सिखाती है। तो होता क्या है, पहला तिनका जो घमंड से भरा है वो नदी की लहरों से लड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो बहाव को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इस लड़ाई में वो बुरी तरह थक जाता है, टूट जाता है। और वहीं दूसरा तिनका, वो कुछ नहीं करता, वो बस खुद को नदी के हवाले कर देता है। वो लड़ता नहीं बल्कि बहाव के साथ साथ बहता चला जाता है और बिना किसी मेहनत के शांति से अपनी यात्रा पूरी करता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं या कोशिश करना छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब है ये मानना, ये स्वीकार करना कि जिंदगी का जो फ्लो है उसे कोई बड़ी ताकत चला रही है जो हमारे छोटे से मैं से कहीं ज्यादा बड़ी है, और उस ताकत पर भरोसा करके अपना काम करते रहना।
और अब ये जो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है, ये अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है। इसका अंतिम लक्ष्य, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये वो एहसास है, वो अनुभव है जब किसी को ये समझ आ जाता है कि उसकी असली पहचान ये शरीर नहीं है, बल्कि वो उस एक चेतना का हिस्सा है जो इस पूरी कायनात के कण कण में मौजूद है। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कि मैं ही वो परम चेतना हूँ। और जैसे ही ज्ञान का ये सूरज उगता है, अज्ञान का सारा अंधेरा मिट जाता है, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ अपना ही है, उसी एक चेतना का हिस्सा है, तो फिर पाने को बाकी क्या रहा? और इसके बाद जो बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ परम शांति। और महादेव का सबसे बड़ा संदेश यही है, वो सच जिसे लोग मंदिरों में, किताबों में या गुरुओं में ढूंढते फिरते हैं, वो परम सत्य तो हमेशा से हमारे अंदर ही मौजूद था। बस उसे पहचानने की, उसे महसूस करने की देर है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर सत्य बाहर है ही नहीं, वो भीतर ही है, तो फिर ये खोज बाहर किस लिए चल रही है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय।